हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू सीरीज़ 2026। तो बच्चों, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो बोल रहा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है ये। एसर्शन बोल रहा है एम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बोल रहा है जो एम्नियोसेंटेसिस होती है फॉर सेक्स मतलब वो एक स्ट्रेटेजी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम की। तो क्या है बच्चों, ये राइट है, ट्रू है? तो ये रॉन्ग है। ये कोई सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं है। ये किस चीज़ के लिए होता है? इट कैन बी डन टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड बायोकेमिकल डिफेक्ट्स एटसेट्रा। तो ये, लेकिन इसमें जो फ्लूइड होता है वो क्या कर सकता है और रिवील कर सकता है बेबी के जेंडर को। रीज़न बोल रहा है बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मैनेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। बोल रहा है अगर हम बैन लगा रहे हैं एम्नियोसेंटेसिस पे, तो ये क्या कर सकता है, इंक्रीज क्या कर सकता है, मतलब फीमेल फोर्टिसाइड का जो मतलब इतना मारा जा रहा है, ये सबको रोका जा सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। क्या है? अगर बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन हैव बीन डन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, इट्स एप्लीकेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो एसर्शन फॉल्स है, रीजन बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट हो जाएगा। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्नियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 2016 का क्वेश्चन है। बोल रहा है एम्नियोसेंटेसिस के रिलेटेड इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो देखो, पहला ऑप्शन, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। यस, इट इज करेक्ट। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। It can be used for detection of Down syndrome. Yes, it is true. It can be used for detection of cleft palate. तो ये रॉन्ग है बच्चों। देखो, हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था एम्नियोसेंटेसिस को लेके, तो ये रॉन्ग है। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? फेशियल एंड ओरल मालफॉर्मेशंस। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एम्नियोसेंटेसिस। बोला इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिटेक्ट नहीं की जा सकती एक डेवलपिंग फीटस में एम्नियोसेंटेसिस के थ्रू। तो देखो, हमें पता है एम्नियोसेंटेसिस, देखो जॉन्डिस सबसे पहला ऑप्शन ही हमें रॉन्ग मिला। जॉन्डिस को हम क्रोमोसोमल मतलब जो एम्नियोसेंटेसिस होता है उसके थ्रू हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एम्नियोसेंटेसिस एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड। जॉन्डिस क्या है? कंडीशन नॉट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, इट इज कॉज ड्यू टू लिवर डिसफंक्शंस। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 1997 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, उसमें जो मतलब ये पॉपुलेशन वगैरह को लेकर काफ़ी क्वेश्चन है, तो 1997 में क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी पुराना है। बोल रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, तो ऑप्शन है 15 ट्रिलियन, 6 बिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? 6 बिलियन। द करेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.6 बिलियन एज ऑफ मार्च 2018 तक। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन कब अराइज हुआ था? 1997 में। ठीक है, तो 1997 में होते तो पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड मतलब मिड 1997 वॉज 5.8, जो कि हम अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं? 6 बिलियन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। 1997 का क्वेश्चन है। बोला जो फीटल सेक्स होता है वो डिटरमाइन किया सकता है एग्जामिन सेल से। तो एमनियोटिक फ्लूइड में हम ऐसा क्या देखते हैं? तो देखो, चियाज़माता, काइनेटोकोर, बार बॉडीज, ऑटोसोम्स। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? बार बॉडी को देखते हैं। ठीक है, बार बॉडीज हमारा राइट ऑप्शन है। बार बॉडी क्या होती है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है इन अ फीमेल सोमेटिक सेल। इट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ nucleus as condensed chromatin only in female somatic cells. Males lack these bodies. Okay. अगला क्वेश्चन है इन इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन इज हैविली वेज्ड टुवर्ड्स द यंगर एज ग्रुप्स एज रिजल्ट ऑफ। 1995 का क्वेश्चन है। बोल रहा है इंडिया में की जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो हैविली वेट हो गई थी टुवर्ड्स यंगर एज ग्रुप्स, मतलब यंगर एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हो गए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ उससे क्या हुआ होगा? तो 1995 का क्वेश्चन है, तो क्या हुआ होगा बच्चों? देखो ऑप्शन है इन इंडिया शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स एंड हाई बर्थ रेट। देखो सबसे पहला ऑप्शन राइट है, बाकी ऑप्शन हमें नहीं देखना है, टाइम सेव करना होता है हमें एग्जाम्स में अपना। क्या हुआ था? इंडिया में जो बर्थ रेट थी क्वाइट हाई, दैट इज लीडिंग टू अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
जो कि है टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिलेटिंग टू एग्जांपल्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ आईओडीज एंड बैरियर 2024 रीनीट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। तो देखो कॉपर रिलीजिंग आईडी का क्या था एग्जाम्पल बच्चों, पढ़ा था, आप लोगों को आना चाहिए। क्या है इसका आंसर, मल्टीलोड 375। नॉन मेडिकेटेड आईओडी का क्या है बच्चों, ये सब हमें दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाले का ऑप्शन क्या होगा, नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या है, लिपीज लूप है, तो ऑप्शन नंबर बी का 4th पे मैच होगा। तो देखो यहाँ पहले हम लोग मैच कर लेते हैं इसको ही। ए का सेकंड कहाँ पे है, देखो ए का सेकंड 3 पे है, बी का 4th 2 पर है, फर्स्ट में भी है 4th में भी है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर क्या है बच्चों, वॉल्ट है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो मैच लिस्ट, वही सेम क्वेश्चन है, 2024 में आ चुका था, 2024 नीट में भी और 2024 री नीट में भी, बस एक ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, इम्प्लांट्स, वहाँ पे था कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या थी, लिपीज लूप थी, तो बी का, ए का हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड देखो कौन सा ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, बी और सी में, ए का थर्ड दो ऑप्शन में। कॉपर रिलीजिंग आईओडी क्या है, मल्टीलोड 375, तो मल्टीलोड 375 है फर्स्ट ऑप्शन में। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, देखो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो दो ऑप्शन में बी और सी दोनों में। अब देखें अगला देखते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या है, LNG 20, तो सी का 4th है बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्लांट्स क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, 2024 का क्वेश्चन है, बोल रहा है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेथड है जो नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया है, कॉर्टस इंटरप्टस है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, लेकिन बॉल्स नहीं है। बॉल्स क्या है, बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।